क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित और इसमें प्रश्नावली है 2.4 जिसमें हमें टोटल 5 सवाल हल करने हैं। ठीक, देखिए पहले खंड में हमें क्या करना है, इसमें हमें टोटल 7 सवाल दिए गए हैं जिसमें हमें गुणा करना है। ठीक, यानी दशमलव का गुणा है। गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, आप सामान्य तरीके से गुणा कीजिए जैसे आप गुणा करते हैं, और उसके बाद हम आखिरी में दशमलव को काउंट करके कि कितने अंकों पे लगा है बस लगा लेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, 0.2 इंटू 6 इसका गुणा करना है। इस तरीके से देखिए हम करेंगे। तो पहले आपको देखिए जीरो और पॉइंट को ये ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे समझना है बस 2 ही है। तो 6 दूनी 12, तो ऐसे आपको पहले कर लेना है। 2 इंटू 6 हो गए 12। कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे है। देखिए 1 अंक पे है। ठीक, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे यहाँ पर पेन, तो 1.2 इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक इसी तरीके से हम वैसे ही करेंगे। 8 इंटू 4.6। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 46। आइए गुणा करते हैं। यहाँ पे 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। ठीक है, 36 हो गए। कितने अंक पे, 1 अंक पे है, तो यहाँ पे लगा लेंगे। तो आंसर निकल के आ गया 36.8। समझ में आ गया। देखिए तीसरा सवाल क्या है, 2.71 इंटू 5। तो पहले आपको कैसे करना है, पहले लिखना है 271 इंटू 5। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं जैसे आप करते हैं। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 5। ठीक, 5 में 7 से, तो 7 5 35 के, 35 के 5 हासिल 3। ठीक, 5 दूनी 10 और हासिल 3 है तो 13 हो जाएगा। तो ये आ गया 1355। ठीक है, 1355। अब पॉइंट को काउंट कीजिए कितने अंकों पे है, 1 और 2, 2 अंक पे दशमलव है, 1 और 2 यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो आ गया 13.55। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद चौथा सवाल ठीक वैसे ही करना है। यहाँ पे 20.1 है तो हम लिखेंगे, पॉइंट को हटा लेंगे, 20 यानी 201 हो गया इंटू 4। अब गुणा कर लेते हैं। 4 का 1 से 4 आ जाएगा, 4 का 0 से तो ये 0 आ जाएगा, 4 का 2 से 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितने अंक पे है, 1 अंक पे है, तो यहाँ पे लगा लेंगे। तो 80.4 इसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए पांचवा, यहाँ पे देखिए इसको हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कितना लिखा गया है, 5 इंटू 7, तो 7 पचे 35। अब हम दशमलव को देख लेंगे, 1 और 2 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे, और आगे हम 0 लगा लेंगे। ठीक, 0.35 इसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे समझिए पॉइंट को हटा लेंगे, हम पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे ही गुणा करेंगे हम। कितना है, 211.02 इंटू 4। तो आइए गुणा लगाते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 का 0 के साथ ये 0 ही हो जाएगा, 4 का 1 के साथ ये 4 हो जाएगा, फिर 4 का 1 के साथ ये भी 4 हो जाएगा, फिर 4 का 2 के साथ 8 हो जाएगा। अब देखिए काउंट कीजिए दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 अंक पे है, तो 1 और 2 अंक यहाँ पे। 844.08 इसका आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल क्या है, 2 इंटू 0.86। ठीक, तो इसको 100 इंटू 86, 6 दूनी 12 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 हासिल 17, 1 और 2, 2 अंक पे है, 1 और 2, तो ये आ गया 1.72 इसका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमने बना दिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक हो गया आयत,
तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है 5.7 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले हम ये बात लिखेंगे, लंबाई दी गई है 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है देखिए, तो लंबाई हो गई 5.7, चौड़ाई कितनी है 3। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 7 × 5 = 35। 7 देखिए यहाँ पे गलत हो गया, इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 × 7 = 21, 21 के 1 हासिल 2, बचती आई 15, 15 और 2 17, एक अंक पे है तो यहाँ पे आ जाएगा 17.1। आंसर निकल के आ गया। ये मीटर स्क्वायर में आपको रखना है, ठीक है, क्षेत्रफल का लिखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें तीसरा सवाल है और इसमें हमें टोटल 12 प्रश्न दिए गए हैं इस खंड में। तो इसको भी गुणा कर लेना है, ये सबसे आसान है, यही प्रश्न है। आइए हम इसको गुणा लगाते हैं। देखिए पहला जो सवाल है 1.3 गुणा करना है 10 से। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक पे है, जितने अंक पे होता है उतना शून्य लग जाता है। तो एक अंक पे है, पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा, 10 और 10 कैंसिल आउट, बचेगा 13। इसका देखिए, इसका भी पॉइंट हटा लेंगे, बटे में 10 आ जाएगा, 10 और 10 कैंसिल आउट होगा और बचेगा इतना है 368, ठीक। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 1.3 × 10, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। तो हटाते ही बटे में 10 आ गया और यहाँ ऊपर 13 आ गया, ठीक। पॉइंट हटा तो 13 हो गया और पॉइंट हटने से बटे में 10 आ गया, क्योंकि एक अंक पे है, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 13। आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो वैसे ही बचा। देखिए यहाँ पे हम इसको देखिए डायरेक्ट ही कर देते हैं, पॉइंट को हटा लेंगे तो कितना बचा, तो बचा 368। पॉइंट हटा दिए तो बटे में 10 और ये 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 368 आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका भी वैसे ही होगा, पॉइंट को हटा लेंगे तो बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया 10, 10 और 10 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1537, 1537, 1537 आंसर निकल के आ गया। इसका भी देखिए यहाँ पे कितना है 168.07, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट हटा लेंगे तो हो जाएगा 100, यहाँ पे 6807, ठीक है, 16,807 हो जाएगा। पॉइंट हटा 1 2, तो 2 डबल 0 और यहाँ पे ये गुणा में है 10, ठीक। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे नीचे 10 है, तो 10 से हमें भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट के रूप में। अगर लिखे तो जैसे हमने पॉइंट को हटा देते थे तो बटे में 10 आ जाता था, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, ये 0 लगाएंगे तो फिर एक स्थान पे पॉइंट आ जाएगा। तो 168 यहाँ पे 1680.7, यहाँ पे पॉइंट लग गया, 10 के बदले 10 से यानी भाग दे दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ गया 1680.7। अब इसका देखिए हमारा है पांचवा सवाल, 31.1 गुणा करना है 100 से। पॉइंट को उड़ा लेंगे तो बटे में आ जाएगा 10, यानी 311/10, यहाँ पे है 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 10, तो 311 में 10 से गुणा किया जाए, 300 ऐसे 311 × 10 तो हो जाएगा 331/10, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 156.1 से गुणा करना है 100। पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, तो हो गया ऊपर 1561/10, यहाँ पे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 10, तो 1561 में ये 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, बस 0 लग जाएगा, 1561 हो गया। यानी यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,610, इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए सातवां सवाल देखिए, पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 10 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 362,
62 हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद 8वां पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना बचा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4307 आंसर निकल के आ गया। देखिए अब इसके बाद 9 नंबर, इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा 5, इसका 5 ही निकल के आ गया। अब इसका भी देखिए पॉइंट हटाएंगे, 1 और 2 100 आ जाएगा, 2 अंक पे है, तो ये देखिए ये कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचा, तो ऊपर बचा, देखिए ऊपर कितना बचा 8 बचा, नीचे कितना बचा 10, तो इसको भी देखिए पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो शून्य ऊपर चला जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। कैसे दिया जाता है, तो 0.8 आ जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो भाग भी इसको लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 अंदर हो गया और 10 बाहर हो गया, एक बार में जाएगा। देखिए कम है तो 0.0 लगाएंगे यहाँ पे, 10 8 80, ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा। इसी तरीके से समझ में आ गया। तो ये 10 सवाल सॉल्व हो गए। अब इसके बाद 11 नंबर देखिए, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 10 और यहाँ पे 100, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, ऊपर 9 और 10, 9 इंटू 10 तो हो गया कितना 90 आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इस सेशन का ये आखिरी सवाल है, तो इस खंड का ये आखिरी सवाल है, पॉइंट हटाएंगे 1 2 तो 100 हो गया और 1000 से गुणा है तो डबल शून्य से कैंसिल आउट, 10 तियाई 30 तो 30 आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। एक दुपहिया वाहन यानी एक बाइक है 1 लीटर पेट्रोल पर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल पे कितना दूरी तय करेगी। तो बस सिंपल तरीके से इसमें और इसमें गुणा कर लेंगे। 1 लीटर में इतना है तो 10 लीटर में कितना होगा, गुणा हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, दुपहिया वाहन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में चलती है, 1 लीटर पेट्रोल पे चलती है 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 लीटर, यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में चलेगी 55.3 इंटू 10, पॉइंट हटेगा तो 553, ठीक है, बटे में 10, यहाँ पे 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो बचा कितना 553 किलोमीटर। ठीक, कितना चलेगी 553 किलोमीटर चलेगी। देखिए इसके बाद है 5वां सवाल, हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर भी गुणा करना है, दशमलव का गुणा है और इसकी संख्या है प्रश्न की 10 है। आइए पहला सवाल देखते हैं। 2.5 का गुणा करना है 0.3 से। देखिए इसको हम गुणा करेंगे कैसे, काफ़ी आसान है। पहले आप दशमलव को ध्यान नहीं देंगे। अगर हम दशमलव को ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 25 का गुणा करना है 3 से, 25 तियाई 75। अब दशमलव को काउंट कर लेंगे, जितने अंक पे दशमलव है उसको काउंट करके हम उसको लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे, यानी 2 अंक पे हो गया। ठीक है, गुणा में दशमलव जुटता है, तो 75 आया था तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं ऐसे। देखिए काफ़ी ध्यान से समझना है। तो मैंने बताया पहले दशमलव को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे क्या है 2.5, तो हम लिखेंगे पहले 25 इंटू, यहाँ पे 0.3 है तो हम लिखेंगे 3, तो 25 तियाई 75, तो ये 75 आ गया। अब काउंट करते हैं, एक स्थान 2 स्थान, 1 स्थान 2 स्थान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम शून्य लगा लेंगे, तो आंसर निकल के आ गया 0.75। कितना 0.75। अब इसी तरीके से दूसरा हल करना है। यहाँ पे हम देखिए लिखेंगे 0.1 है तो हम इसको 1 ही अभी काउंट करेंगे। यहाँ पे 51.7 है तो हम काउंट करेंगे 517, दशमलव को ध्यान नहीं देंगे। तो 1 में 517 से गुणा करें तो इतना ही आएगा, जाहिर सी बात है 517। अब दशमलव को काउंट कर लेते हैं, एक स्थान पे 2 स्थान पे हो गए, तो 1 स्थान 2 स्थान बस लगा लेना है। ठीक, तो 5.17 इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसी तरीके से देखिए इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे पहले दशमलव को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे कितना है 0.2 लिखा है तो पहले हम 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 316.8 है तो हम पॉइंट को हटा लेंगे, पहले 316 पॉइंट हटेगा तो ये 8 ही होगा। अब इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए 8 का गुणा 2 से, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 हासिल आया था तो ये हो गया 13, 13 के 3।
ठीक, हासिल फिर 1, 2 का 1 से गुणा होगा 2 ही होगा, लेकिन हासिल 1 है तो ये होगा 3, 3 दूनी 6। अब दशमलव को काउंट करते हैं, यहाँ पे एक स्थान पे है, यहाँ पे एक स्थान पे, ये 2 स्थान पे हो गए, तो 1 और 2 यहाँ पे हम कर लेंगे, तो कितना आ गया 63.36। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब चौथा सवाल देखिए, पहले आपको दशमलव को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, दशमलव को हटाएंगे तो 13 और यहाँ पे 31, 13 में 31 को गुणा कर लेते हैं, 1 का गुणा 3 के साथ तो 3 होगा, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 होगा। ठीक है, अब 3 का गुणा 3 के साथ तो तितरी का 9 होगा, और 3 का गुणा 1 के साथ तो ये कितना होगा 3 ही होगा। ऐसे 3 एकम 3, 9 1 10, 9 और 1 जोड़ने पर 10 होगा, 10 के शून्य हासिल 1 और 3 एक हासिल जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 403 आ गया। अब देखिए दशमलव को काउंट करते हैं, यहाँ पे एक स्थान पे, यहाँ पे एक स्थान पे, यानी टोटल 2 स्थान पे हो गए, तो 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 4.03। ठीक है, अब इसी तरीके से पांचवा सवाल, तो पहले आपको क्या करना है, दशमलव को ध्यान नहीं देना है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी 5 है, तो 25 25। आप दशमलव को काउंट करते हैं, 1 2, यहाँ पे 2 स्थान, यहाँ पे 1 स्थान, तो टोटल 3 स्थान पे, 1 स्थान 2 स्थान तो 3 स्थान, तो यहाँ पे हम शून्य को लिखते हैं ताकि 3 स्थान हो जाए, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक शून्य एक और बढ़ा लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा आ गया 0.025 आंसर निकल के आ गया। बेहद आसान है ये, पर क्या है 11.2 का गुणा करना है 0.15 से, इस तरीके से हम लिखेंगे 11.2। तो पहले आपको वैसे ही करना है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे आपको दशमलव को ध्यान नहीं देना है, तो 112 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, 5 का 2 से 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल 1, 5 का 1 से 5 और 1 हासिल 6, 5 का 1 से तो ये 5 ही होगा। अब इसके बाद 1 का गुणा 2 से तो ये 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो ये 1, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1। अब इसको देखिए 0, 6 और 2 8, 5 और 1 कितने हो गए 6 और 1 1। अब इसके बाद देखिए पॉइंट को काउंट करते हैं, 1 स्थान 2 स्थान और यहाँ पे 1 स्थान, टोटल 3 स्थान पे 1 2 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखिए इसके बाद दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रह जाता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.68 बस। ठीक है, शून्य लगा ले तो उसको काउंट नहीं किया जाता, तो 1.68 इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए सातवां सवाल क्या है, 1.07 गुणा करना है 0.02 से, तो पहले वैसे ही करना है, इसको पहले आपको ऐसे ही लिखना है, कितना है, यहाँ पे 107 है, यहाँ पे 107 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक, अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1। अब देखिए 2 का गुणा 7 से हो गया, अब 2 का गुणा 0 से तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल पहले से है तो 1 हो गया, 2 का गुणा 1 के साथ ये 2 ही होगा, 214। अब दशमलव को काउंट करते 1 और 2 स्थान, यहाँ पे 1 और 2 स्थान 4 स्थान पे हो गए, 1 2 3, एक और बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ऐसे हमारा आंसर निकल के आ गया 0.0214। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आठवां सवाल ये रहा, यहाँ पे हम क्या है 10.05, तो पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो 10, ठीक है ऐसे लिखेंगे और इनटू में 105 लिखेंगे, तो इसको हम गुणा करते हैं। देखिए गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो गुणा कीजिएगा तो आएगा हमारा 105 और 525। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। अब इस दशमलव को काउंट करते हैं, 1 2, 2 स्थान यहाँ पे, 1 और 2, 2 स्थान यहाँ पे, टोटल 4 स्थान हो गए। तो आइए हम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो फाइनली आंसर निकल के आ गया यही 10.5525। दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है ना कि पूरा। ठीक है, तो क्या आ गया 10.5525। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दशमलव ध्यान नहीं देंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 101, ठीक, और यहाँ पे 01 इंटू यहाँ पे 1 से, देखिए यहाँ पे 1 से ही गुणा हो गया, ये तो जेब के त्यों उतर जाएगा, कितना है
101.01। आप दशमलव को काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, 1 और 2, 4 स्थान, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ गया काफ़ी सिंपल तरीके से 1.0101। ठीक है, 1.0101। ठीक, अब इसका देखिए आखिरी सवाल, तो इसका कितना होगा 100। ठीक है, तो हाँ दशमलव ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे 11। तो इसको गुणा किया जाए तो गुणा करने पे आएगा आपका 110.011 इतना आ जाएगा। अब देखिए एक स्थान, 1 2 स्थान यहाँ पर, एक स्थान, 3 स्थान, 1 2 3 यहाँ पे, तो 110 यहाँ पे आ गया 110.011। कितना 110.011। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने ये पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।